झारखंड से जी अभी झारखंड पुलिस गई है, एफआईआर कर दी गई है मेरे खिलाफ। ये एफआईआर का नोटिस मुझे थमा दिया गया है और वजह दी गई है कि जो छात्र से जो मैंने अस्पताल में जाकर बात की थी, हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडियाकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उस छात्र से बात करने के लिए, लेकिन चुनिंदा तरीके से मेरे से अति प्रेम का नतीजा ये है कि झारखंड की सरकार ने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है और ये नोटिस मुझे थमा दिया गया। आज सुबह जब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आया था, हालांकि पहले फील्ड में गया था, फिर यहाँ पर कुछ खाने आया था, तो ब्रेकफास्ट टेबल से मुझे उठाया गया, डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, करीबन 1.5 से 2 घंटे बिठाया गया, पूछताछ वगैरह की गई। उसके बाद ही मुझे नोटिस थमा दिया गया है और अभी कवरेज के लिए भी बाहर जाने के लिए मनाही एक तरीके से। भैया न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा के ऊपर रांची में एफआईआर हो चुकी है। जैसे एफआईआर की खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, कुछ एंकर समर्थक की भी अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट कवर करना अपराध है? क्या स्टूडेंट्स की बात देश के लोगों तक पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है? अमन चोपड़ा वहां से सकुशल आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें कुछ उनके समर्थक लोग कर रहे हैं। खुद चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो स्टूडेंट्स की आवाज़ बना हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, समझ रहा था, लेकिन दरअसल प्रोटेस्ट कवर करने पर एफआईआर नहीं हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया प्रोटेस्ट कवर करने पर एफआईआर होती भी नहीं है। आपने जो गलती की है उसके लिए आपके ऊपर एफआईआर हुई है। अब गलती इन भाई साहब ने क्या की है आपको पता होगा। बहुत पहले बिहार में बहुत सारे बच्चे ख़त्म हुए थे हॉस्पिटल में और बहुत बड़ा मुद्दा बना था। नीतीश बाबू वहाँ के सीएम थे उस समय। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप भी आईसीयू में चली गई थी और डॉक्टर से माइक लगाकर डॉक्टर से बातचीत करते आईसीयू में चली गई थी। ऐसा ही अब अमन चोपड़ा साहब ने किया है, जबकि बेसिक समझ तो होना चाहिए। अब मैं तो बहुत जूनियर पत्रकार हूँ इनके मुकाबले, लेकिन मुझे समझ है, पत्रकारिता में सिखाया गया है कि हॉस्पिटल में जहाँ आईसीयू रहता है वो बहुत सेंसिटिव वाला मामला रहता है, बहुत सेंसिटिव कमरा रहता है, उसमें नहीं जाना चाहिए बिना परमिशन के। तो और अगर जाएं भी तो बहुत सारी सावधानी रखना पड़ती है, उसकी वीडियोग्राफी करना भी ठीक नहीं मानी जाती है। लेकिन चोपड़ा साहब जो हैं सीधे रांची का जो हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू में एक बच्चा एडमिट था, वहाँ उसका इंटरव्यू लेने पहुँच गए, यानी कि उसके बेड पर बैठे हुए माइक लेकर। तो बस हॉस्पिटल वालों ने उनके ऊपर उनकी कंप्लेंट की थी और कंप्लेंट के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई है। ये गुनाह किया है अमन चोपड़ा साहब ने। लेकिन उनके समर्थक लोग तो सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये प्रोटेस्ट कवर करने गए इसलिए कांग्रेस समर्थित सरकार को बुरा लगा और उन्होंने एफआईआर करवा दी। लेकिन रियलिटी यही है, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो पहले तो वहाँ आपको वीडियोग्राफी करना ही नहीं चाहिए बिना परमिशन के। और वो अमन चोपड़ा साहब ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे पत्रकार गए, मतलब कांग्रेस के नेता भी मिलने गए और वहाँ उनके वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो, लेकिन मैं गया तो मेरे ऊपर हुआ। तो भैया कुछ चीज़ें आपको ये समझना होगी। खुद आप पत्रकार है, बड़े पत्रकार माने जाते हैं आप और पढ़े लिखे हैं आप, और हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल भी होता है, मान सकते हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन के चलते उनके ऊपर ये एक्शन हुआ है। खैर ये चीज़ हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि यही अमन चोपड़ा साहब जब जंतर मंतर दिल्ली स्टूडियो, जहाँ उनके नोएडा में स्टूडियो उसके करीब ही थे, वहाँ पर ये कवर करने नहीं गए, वहाँ पर छात्रों की आवाज़ बनने नहीं गए। क्यों नहीं गए ये तो आप सभी को पता है। और हाँ, वहाँ पर भी जाकर, रांची में जाकर भी ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर जंतर मंतर पर जुनैद की बिरयानी बट रही थी और यहाँ पर मंदिर से लंगर आ रहा है। यानी कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान दिमाग से बाहर नहीं निकलता है इनके। और इस देश के मीडिया की हालत यकीनन इतनी ख़राब हो गई है कि बस पूछिए मत। और दूसरी बात, अमन चोपड़ा साहब न्यूज़ 18 का माइक लेके नहीं गए, उन्होंने खुद का शायद यूट्यूब चैनल शुरू किया है, पॉडकास्ट शुरू किया होगा शायद, उसका माइक लेके गए हैं। वो माइक है, बाकायदा है, वो उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो निजी चैनल जो होते हैं या यूट्यूब चैनल रहते हैं उनको तो और ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका नेशनल मीडिया है तो फिर समझ आता है कि ये रजिस्टर्ड है, बड़ा नेशनल चैनल है। लेकिन आपका पर्सनल यूट्यूब चैनल अगर है और उसकी आईडी लेकर आप घूम रहे हो
तो सवाल तो पैदा होंगे ही। खैर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बड़े बड़े एंकर खुद यूट्यूब पर आने वाले हैं, क्योंकि 2 4 5 या 10 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि जॉब रहेगी इस देश की मीडिया में, इतनी लंबी चौड़ी जॉब रहेगी। बस कुछ एक लोग आपको काम करते हुए मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और जब भी सत्ता बदली ना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सत्ता के पास इन लोगों को मतलब जिस तरह की मीडिया घराने की हरकतें ना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे वॉच कर रही है, देख रही है, कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी सीधे तौर पर भड़क जाते हैं, कह देते हैं भाई बीजेपी से हो आप। अब कहने की क्या ज़रूरत है, पूरा देश देखता है। लेकिन हाँ, यही अमन चोपड़ा साहब जंतर मंतर पर भी जाते, वहाँ भी बच्चों की आवाज़ बनते, वहाँ जो पैलेट गन छोड़ी जा रही थी, जो तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी, उसको भी कवर करते, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो नितिन मतलब माफ़ कीजिएगा धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफा मांगने के लिए कर रहे थे, मोदी जी से सवाल जवाब के लिए मांग रहे थे। लेकिन रांची में, झारखंड में मामला दूसरा है। वहाँ पर कांग्रेस और सोरेन साहब की जो मिली जुली सरकार है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं समर्थन जो है वहाँ उनकी थी। तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पत्रकारिता की जाती है और किस तरह की पत्रकारिता करने के लिए ये सब गए होंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार लोग समझ जाते हैं। एक और विषय है, मतलब एक चीज़ तो ये देखिए यार, पत्रकारिता में है ना, सनसनी से ज़्यादा समझ ज़रूरी है, और लोग सनसनी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हम छोटे छोटे लोग जो बहुत कोई ज़्यादा अनुभव हमारे पास पत्रकारिता का नहीं रहा, लेकिन हमें बहुत बेसिक समझ है, यकीनन बहुत बेसिक समझ है। और मतलब वो तो हम उलझ गए हैं एक मामले में, आप सभी को पता है, नहीं तो हम कुछ नेक्स्ट लेवल ही आपको पत्रकारिता करके दिखाते हैं। खैर छोड़ो उस विषय पर। आज एक और मामला हुआ है कि कांग्रेस विपक्ष हमेशा कह रही थी, मतलब कह ही रही थी प्रोटेस्ट के बाद कि अमित शाह को आके सदन में जवाब देना चाहिए कि भाई पैलेट गन क्यों चलाई, छात्रों पर हिंसा क्यों, छात्रों पर लाठियाँ क्यों चलाई, इस तरह के जवाब मांग रही थी। तो अमित शाह हाजिर नहीं हो रहे थे, किरण रिजिजू कह रहे थे कि आएंगे जवाब देंगे। अब देखिए ऐसा कह रहा है कि वो आ गए थे, और आने के बाद मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आ गए थे और खुद राहुल गांधी बाहर भाग गए। अब वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन ये है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अमित शाह के जवाब दो, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है रांची में, वहाँ क्यों नहीं गए, उसका जवाब दे। वहाँ पर ये हो रहा है, मतलब पहली बार हो रहा है कि विपक्ष में बैठे आदमी की जिम्मेदारी तय की जा रही है। सरकार में कौन है ये सबको पता है, लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है, मतलब राहुल गांधी के। और उसी बीच में पवन खेड़ा चले जाते और वह अमित शाह को लेकर नारे लगाते हैं। ये भी पहली बार ही देखा होगा आपने, शायद इसके पहले नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ें चल रही है देश में। मैं कह रहा हूँ ना, इस देश का अगर बेड़ा गर्क किया ना और हो रहा है ना, तो सब नेता नगरी सेंसिटिव लोग नहीं हैं, मतलब बौद्धिक लोग नहीं हैं। वो ओशो का एक विचार है, मैं कह नहीं सकता, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कभी इन फ्यूचर लिखूंगा तो बताऊंगा आपको कि ओशो नेताओं के बारे में क्या कहता है। तो वाकई में वैसे ही नेता नगरी इस देश में है। छोटी छोटी बात, मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ हो जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें। बस उनकी एक बार नेता बन गए तो बस ज़िंदगी सफल हो गई, ऐसा जैसे बस सब कुछ मिल गया। और यकीनन ऐसा ही हो रहा है। किसको फ़िक्र है देश की जनता की, किसको फ़िक्र है देश की, किसको फ़िक्र है हम जो हर तरफ से ख़त्म होते जा रहे हैं, कह सकते हैं कि नीचे जा रहे हैं हम, हमारे बराबरी वाले देश बहुत आगे निकल रहे हैं, सब टाइप से। किसी को फ़िक्र है क्या? बस ऊँची राजनीति चल रही है, इससे अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएगा। ठीक ठाक लगती हो? मेरे पीछे सांड बैठा हुआ है, घर पे लाइट नहीं थी इसलिए थोड़ा सा आ रही थी जा रही थी, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। खंडर है, एक समय में आबाद हुआ करती थी ये गलियाँ, ये मकान, लेकिन अब खंडर हो चुके हैं। चलो चलते हैं, शाम का वक्त है। नमस्कार।